घने कोहरे से ढके जंगल के रास्ते पर एक पुरानी धीमी ट्रैक्टर पत्थरों और कीचड़ को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रैक्टर की हेडलाइट्स धुंध को मुश्किल से ही भेद पा रही थी। ट्रॉली में धर्मेंद्र, एकलव्य, मनीष और रवि बैठे थे। शशि ड्राइविंग सीट पर है। सभी दोस्त आपस में हंसी मजाक करके हंस रहे थे। अरे रवि, हम अब तक कई जगहों पर पिकनिक मनाने गए हैं, लेकिन इस काली घाटी के जंगल में कभी नहीं आए। आज तो बहुत मजा आएगा। क्या कहते हो एकलव? हाँ धर्मेंद्र भाई, इतना घना और शांत जंगल तो पहली बार देख रहे हैं। इस बार इस जंगल का अलग ही मजा आने वाला है। हाँ, बस पहुंचना बाकी है। वहां पहुंचकर बढ़िया बढ़िया चीज पकाकर खाएंगे। ट्रैक्टर एक खुली जगह पर रुकती है जहां पेड़ों के तने कटे हुए थे। पांचों दोस्त ट्रैक्टर से उतरते हैं। फिर पांचों जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद पांचों एक जगह पहुंचते हैं और ट्रैक्टर से उतरते हैं। वहीं टेंट लगाने का फैसला करते हैं। ये जगह टेंट लगाने के लिए एकदम सही है। क्या कहता है शशि? हाँ धर्मेंद्र, यहीं पर ही टेंट लगा देना चाहिए। और हाँ, तब तक एकलव्य और रवि तुम दोनों जाकर कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढ लाओ। ठीक है, मैं और एकलव्य सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाते हैं। देखो एकलव्य और रवि, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास ही ढूंढना। मुझे ये घना जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मनीष, फिक्र मत करो, हम तुरंत आएंगे। रवि और एकलव्य टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। धर्मेंद्र, मनीष और शशि टेंट लगाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद एकलव्य और रवि लकड़ियों के गट्ठर उठाकर टेंट की ओर लौटते हैं। लकड़ियां आ जाती हैं, टेंट लग जाता है। पांचों दोस्त टेंट के बाहर बैठ के गर्मा गर्म मैगी खाकर सोने के बारे में सोचते हैं। टेंट के अंदर गहरी शांति थी। पांचों दोस्त अपनी अपनी जगह सो रहे थे। बाहर जल रही आग अब लगभग बुझ चुकी थी। सिर्फ हल्का धुआं निकल रहा है। एकलव्य को पास से किसी जंगली जानवर के भौंकने की हल्की भारी आवाज सुनाई देती है। एकलव्य तुरंत उठकर बैठ जाता है। वो रवि को कुहनी मारकर जगाता है। अरे रवि, अभी कुछ देर पहले किसी जानवर की आवाज सुनाई नहीं दे क्या? उफ, नहीं एकलव्य, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। गहरी नींद में सोया हुआ था। चल बाहर चलकर देखते हैं क्या चीज की आवाज थी। दोनों चुपके से टेंट का जिपर खोलकर बाहर आते हैं। बाहर भयानक ठंड और धुंध है। एकलव्य और रवि टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाते हैं। दूर घनी झाड़ियों के पास टॉर्च की रोशनी एक विशाल गहरी काली आकृति पर पड़ती है। देख तो रवि, वहां पर कुछ है। चल जाकर देखते हैं आखिर वो चीज है क्या। नहीं एकलव्य, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सब कुछ साथ में ले लेते हैं, पता नहीं वो क्या है। तू भी ना रवि, चलना यार, बस देखकर वापस आ जाएंगे। एकलव्य रवि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। दोनों धीरे धीरे उस आकृति के पास पहुंचते हैं। अरे देख तो रवि, यह तो सिर्फ एक विशाल जंगली भैंसा है। कितना विशाल और सुंदर है। मैं बस इसे छू कर देखता हूँ। एकलव्य, तू पागल हो गया है क्या? ये जंगली जानवर है, इसे छूने की कोशिश भी मत करना। देख, मैं अभी इसे छूता हूँ। एकलव्य धीमे से हाथ बढ़ाकर जंगली भैंसे की पीठ को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका हाथ जानवर को छूता है, भैंसा एक भयानक दहाड़ मारता है। भैंसा तेजी से मुड़ता है, अपनी सींगों से एकलव्य को हवा में उठाता है और उसे अपनी पीठ पर पटकता है। एकलव्य का शरीर भैंसे के सींगों में फंस जाता है। भैंसा तेजी से घने जंगल की ओर दौड़ने लगता है, एकलव्य को साथ लिए हुए। एकलव्य,
एकलव्य। रवि घबराकर तेजी से टेंट की तरफ भागता है। रवि हाँफते हुए टेंट के पास पहुंचता है और चिल्लाता है, मनीष, शशि, धर्मेंद्र, जल्दी बाहर आओ, एकलव्य को वो जंगली भैंसा उठाकर ले जा रहा है। तीनों दोस्त घबराकर टेंट से बाहर आते हैं। रवि, क्या हुआ? एकलव्य कहाँ है? एक विशाल भैंसा वो एकलव्य को मारकर अपनी पीठ पे ले गया, जंगल की तरफ भाग गया। शांत हो जाओ रवि, हमें जल्द से जल्द उसका पीछा करना चाहिए, वरना वो एकलव्य को कहीं गहरे जंगल में लेकर चला जाएगा। चलो सब लोग ट्रैक्टर पर बैठो। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये ट्रैक्टर हमारा आखिरी उम्मीद था। हम यहाँ फंस गए हैं, अब वापस भी नहीं जा पाएंगे। ट्रैक्टर अब बाहर नहीं निकल सकता और हमारा सारा सामान सब ट्रॉली में है। हिम्मत रखो, हम चलकर एकलव्य को ढूंढेंगे। भैंसे के निशान अभी भी आगे दिख रहे हैं। चलो, जब हम सब साथ हैं तो डर का क्या बात है।